टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम यानी कि अस्थि संस्थान। देखिए जो स्केलेटन सिस्टम है यानी कि जो अस्थि संस्थान है वो हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है कि जिसके बिना हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का आकार या स्वरूप प्रदान नहीं हो सकता। यानी कि अगर हमारे शरीर को एक सही आकार या सही स्वरूप अगर प्रदान होता है तो वो है स्केलेटन सिस्टम यानी कि अस्थि संस्थान। देखिए जिस प्रकार अगर मान लीजिए अगर हम घर बनाते हैं, जिस तरीके से हमें घर बनाने में एक सही आकार देने के लिए घर को जिस प्रकार हमें ईंटों की ज़रूरत होती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो हमारे घर को एक सही आकार प्रदान करते हैं, एक सही शेप देते हैं। तो उसी प्रकार हमारे शरीर का स्केलेटन सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है या हमारे शरीर का महत्वपूर्ण संस्थान है या भाग है जो हमारे शरीर को एक सही अ, आकार प्रदान करता है। क्योंकि अगर देखिए अगर हमारे हमारे शरीर में अस्थि संस्थान नहीं होगा तो सिर्फ हमारे शरीर में पहली बात तो इस शरीर की संरचना व्यक्ति सोच नहीं सकता। लेकिन अगर मान लीजिए अगर अस्थि संस्थान नहीं है शरीर में तो क्या रह जाता है, सिर्फ एक मांस का एक तरीके से मांस भरा शरीर रह जाता है जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार का आकार या स्वरूप प्रदान नहीं कर सकता। तो एक सही आकार प्रदान करना या एक सही स्वरूप प्रदान करना जिसके द्वारा एक शरीर की जो एक सुंदर आकृति है वो प्रदान होती है, वो होती है हमारी एक तरीके से अस्थि संस्थान के द्वारा। तो अस्थि संस्थान यानी स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग या महत्वपूर्ण भाग है। तो जो हमारा अस्थि संस्थान है उसमें हमारे अलग अलग अंग या अलग अलग पार्ट्स आते हैं। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम होता क्या है, देखिए अस्थि या कंकाल तंत्र शरीर का महत्वपूर्ण तंत्र है। जिस प्रकार किसी मकान बनाने के लिए ईंट अथवा लोहे के ढांचे की ज़रूरत होती है उससे उसको रूप और आकार दिया जा सके, उसी प्रकार मानव तथा कशेरुक प्राणी के शरीर में अस्थि और उपास्थि का बना एक कठोर तंत्र होता है। यानी कि एक कठोर तंत्र होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र भी कहते हैं। क्योंकि यही हमारे शरीर को एक सही आकार प्रदान करता है, एक सही रूप हमें देता है यानी हमारे शरीर को देता है, जिसके द्वारा हम बहुत सारी एक्टिविटी को कर पाते हैं या जिसके द्वारा हम बहुत सारे कामों को बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। या मान लीजिए किसी भी चीज़ को पकड़ना हो, चलना हो या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके द्वारा यानी स्केलेटन सिस्टम के द्वारा बहुत सारे काम किए जाते हैं हमारे शरीर के। तो इसी तरह जैसे हमारे शरीर के अंदर बहुत कोमल अंग होते हैं तो उन अंगों की सुरक्षा के लिए एक अस्थि यानी कि एक अस्थियों से भरा एक संस्थान यानी कि एक ऐसा सिस्टम की ज़रूरत होती है जो हमारे महत्वपूर्ण अंगों को बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी एक तरीके से रक्षा की जाती है। तो उन अंगों की सुरक्षा के लिए तथा शरीर को एक सही आकार प्रदान करने के लिए या सुंदरता प्रदान करने के लिए ही ढांचे की यानी कि एक अस्थि संस्थान की रचना हुई है। तो देखिए हमारे जो शरीर है पूरे हमारा जितनी भी हमारी जो हमारा पूरा शरीर है, पूरे शरीर में यानी कि विभिन्न विभिन्न आकार में, ऐसा नहीं है कि एक ही आकार में, अलग अलग आकार में अलग अलग शेप में हमारे शरीर में लगभग 206 अस्थियां या कह सकते हैं 206 हड्डियां पाई जाती है। तो सभी अस्थियां एक दूसरे से आपस में एक तरीके से मजबूत या दृढ़ सूत्रिक ऊतकों में बंधी रहती है, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मजबूत जुड़ी रहती है या एक दूसरे से ज़्यादा मजबूत बंधी रहती है। तो जो हमारे शरीर की अस्थियां होती हैं कि ज़रूरी नहीं कि वे एक ही आकार की हो या जो उनकी आकृति है या जो शेप है वो एक ही आकार की हो।
क्योंकि देखिए हमारे शरीर में हर अलग अलग आकार की, प्रकार की या अलग अलग शेप्स की, साइज़ की, हर तरह की अस्थियों का निर्माण होता है। तो अस्थियाँ छोटी, बड़ी, चपटी, पतली या मोटी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, बारीक भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। तो हमारे शरीर में विभिन्न आकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं और जिस तरीके से उनका आकार होता है, शेप होती है, साइज़ होता है, वो उसी के अनुसार या उनके नाम, वे अपने नाम की होती है, यानी कि वे आकार और नाम की होती है। अलग अलग हमारे शरीर में अलग प्रकार की अस्थियाँ और अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम है कि इसमें कितने प्रकार की अस्थियाँ पाई जाती हैं, किस अस्थि का क्या नाम है या जो भी अस्थि है उसका क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। तो देखिए अस्थियों की संरचना एवं बनावट यानी कि स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ बोन की जो एक हमारे शरीर की बोन होती है यानी कि अस्थि होती है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है या जो उनका उसका स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए हमारे अस्थि हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग टिश्यू माना जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर में अस्थियाँ होती है वही हमारे शरीर को पूर्णता प्रदान करती है। तो जो जल, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है यानी कि जो टिश्यू होता है वो जल का, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का बना होता है। इसमें लगभग 50% या 50% पानी तथा बाकी का जो पदार्थ होता है वो ठोस पदार्थ अस्थि में उपस्थित रहते हैं। ठोस पदार्थों में भी देखिए ठोस पदार्थों में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि 2/3 अकार्बनिक, 1/3 कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जो हमारा 2/3 कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनमें क्या क्या आता है, उनमें आता है हमारा कैल्शियम, फास्फेट और मैग्नीशियम। तथा जो ठोस पदार्थ भी होता है वो हमारे शरीर में जो होता है वो 1/3 कार्बनिक पदार्थ होते हैं। तो जो हमारे शरीर की जितनी अधिकतर अस्थियाँ होती हैं यानी जो हमारी बोन्स होती हैं वो ज़्यादातर हाइलीन उपास्थि से विकसित होती है और केवल जो हमारी यानी कि जो हमारी खोपड़ी होती है, स्कल होती है, स्कल की खोपड़ी यानी कि उसकी हड्डी, खोपड़ी की हड्डी को छोड़कर जो तंतुमय ऊतक से विकसित होती है यानी कि जो हमारी खोपड़ी की हड्डी होती है वो उसको छोड़ कर के तंतुमय ऊतक से विकसित होती है। अस्थि का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है उनको क्या कहते हैं, उनको ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। तो जो देखिए जो हमारी अस्थि होती है उसका जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है यानी जो हमारे अस्थि के बिल्कुल बीच में पाई जाती है वो होती है हमारी बोन मैरो, जो एक लाल रंग की होती है या जो हमारे शरीर जो हमारी अस्थियों के बिल्कुल बीच में पाई जाती है। कुछ हमारी जो अस्थियाँ होती हैं, कुछ हमारी स्पंज अस्थियाँ होती हैं जो हमारी अस्थि होती है वो बाहर से बहुत कठोर होती है, लेकिन जो उनका आंतरिक भाग होता है, अंदर का पार्ट्स होता है वो बहुत स्पंज होता है यानी कि उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनमें अलग अलग तरह का पदार्थ भरा होता है। तो सभी अस्थि अंदर से खोखली होती है यानी एक तरह की स्पंज उनके अंदर होता है जिसमें अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो भरा रहता है, जिसमें रक्त नलिकाएं होती हैं जो अस्थि का पोषण करती है यानी कि वो अस्थि को पोषण करती हैं। तो अस्थियां जो होती हैं वो अपने कार्य के अनुसार, अपने अंग के अनुसार यानी कि जो अस्थियों का कार्य होता है वो उनके अनुसार या जो उनका किस अंग में वे अस्थियां हैं वे छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है। ये चीज़ें किस पर निर्भर करती है, वो निर्भर करती है कि वे किस पार्ट में है या वे किस हमारे शरीर के किस भाग का निर्माण करती है। तो वह उसी के अनुसार उनका आकार और साइज बनता है। तो अस्थियां हमारी यानी कि कार्य और अंग के अनुसार छोटी, बड़ी, लंबी, गोल तथा चपटी, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, चपटी व अनियमित आकार की हो सकती है यानी कि कुछ अस्थियां हमारी ऐसी होती है कि उनका कोई नियमित आकार नहीं होता यानी कि वो अनियमित आकार की होती है। जैसे हमारी कलाई में गोल,
जैसे हमारी कलाई में गोल है या बाहों व टांगों में लंबी व खड़ी यानी कि जो बड़ी अस्थियाँ होती है, क्योंकि देखिए जो हमारे हाथ होते हैं उनकी जो अस्थियाँ होती हैं, बोन होती है, वो बहुत लंबी होती है, पतली होती है। और हमारे पैरों की भी एक लंबी और बड़ी अस्थियाँ होती है। और जो हमारी फिंगर्स होती है, उंगलियों में भी हमारी छोटी और पतली अस्थियाँ उपस्थित होती है। घुटने पर चपटी होती है और कूल्हे की विरुद्ध अस्थियाँ होती है। तो इसी तरह टांग व जांघ की अस्थियाँ पूरे शरीर का बोझ संभालने के कारण ही वे बड़ी और बहुत अपेक्षाकृत मोटी होती है, क्योंकि जो हमारे पूरे बॉडी का वेट होता है वो इन्हीं अस्थियों पर डिपेंड होता है। इसलिए जो इनका आकार होता है वो आकार में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जो देखने में भी वो बहुत मोटी होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो टॉपिक है वो है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें है कि हमारे शरीर में कितने तरह की अस्थियाँ उपस्थित होती है, कौन सी अस्थि किस भाग का निर्माण करती है और जो अस्थि आती है वो किस चीज़ों से मिलकर के बनी होती है और किन अस्थियों का क्या कार्य होता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो आगे का टॉपिक है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।